Hello, good morning, students. Welcome to online English class. And today I am going to start lesson 14, A Child's Thought. Okay, it's a poem written by Robert Louis Stevenson. Okay, Child's Thought, एक बच्चे की सोच. Before going through the chapter, let's see what does this poem reflect. Okay. Have you ever done something brave in your dreams? क्या कभी आपने अपने सपने में कुछ ब्रेव, कुछ ऐसा काम किया है जो बहुत ही ज़्यादा क्या हो, बहादुरी वाला. Have you ever been scared? क्या कभी आप भयभीत हुए हैं? Talk about a few of your dream experiences in class. और अब क्लास में कभी आपने जो सपने देखे हैं, ठीक है, उसका अनुभव आपने जो भी किया है उसको कुछ आप क्लास में शेयर करिए. सो लेट्स फर्स्ट वी रिसाइट दिस पोएम. इसे हम लोग पढ़ेंगे. देयर आर 5 स्टैंजास इन दिस पोएम. ओके, सो टुडे वी विल रिसाइट दिस पोएम एंड आफ्टर दैट यू विल राइट एंड लर्न. ओके. At 7, when I go to bed, I find such pictures in my head. Castle with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found. At 7, when I go to bed, I find such pictures in my head. Castles with dragons prowling round, gardens where magic fruits are found. Fair ladies prisoned in a tower, or lost in an enchanted bower, while gallant horsemen ride by streams that border all this land of dreams. I find so clearly in my head at 7 when I go to bed. At 7 when I wake again, the magic land I seek in vain. A chair stands where the castle frowned, the carpet hides the garden ground. No fairies trip across the floor, boots and not horsemen flying the door. And where the blue streams rippling ran is now a bath and water can. I seek the magic land in vain. At 7 when I wake again. ओके, ये आपकी पोएम है. इसमें जो हमारा पोएट है वो एक क्या है, चाइल्ड है, बच्चा है. ठीक है, वो क्या सोचता है, वो अपने ड्रीम में क्या देखता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं, बताई गई हैं आपको कि वो सपना देख रहा होता है और वो सपने में आप देख सकते हैं. ठीक है, वो जब जगता है तो उसे समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें वो सपने में देख रहा था. और सपने में वो क्या क्या चीज़ें देख रहा था आप देख लीजिए. जैसे हम लोग कभी कभी छोटे जो बच्चे होते हैं वो फेरी लैंड के सपने देखते हैं, परियां, जादूगर और तमाम चीज़ें उसमें वो देखते हैं. तो यहाँ पर ये बच्चा भी अपने सपने में कुछ इस तरह की चीज़ों को देखता है. ओके, तो आपको क्या करना है, पहले आप इसे रीडिंग करिएगा बुक को. इसके बाद आप उसमें अपनी कॉपी में 8 लाइन्स पोएम आप लिखेंगे. कितने लाइन, हाउ मेनी लाइन्स यू हैव टू राइट? 8 लाइन्स पोएम. एंड आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट लर्निंग, ओके, फॉर योर एनुअल एग्ज़ाम. क्योंकि आपको पता ही है एग्ज़ाम में पोएम ज़रूर आती है, तो आपको 8 लाइन्स पोएम स्टार्ट कर देना है. लर्न करने के लिए शुरू कर देना है. आप इससे पहले अच्छे से एक बार पढ़िए. जितने भी जो वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना पहले सीखिए. प्रॉलिंग, कास्टल्स, ठीक है, ड्रैगन्स, गैलेंट, ओके, प्रेजेंट. तो जो भी वर्ड्स हैं उन्हें आप अच्छे से उसको प्रोनाउंशिएट करिए और इसे लर्न करिए. क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे तभी आप उसे लर्न कर पाएंगे. एंड टुमारो आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन. कल आपको हम इसका मतलब समझाएंगे. और इसके बाद आप यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग भी दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, क्या क्या है? प्रॉलिंग, इंचेंटेड, बावर, गैलेंट एंड वेन. टुमारो आई विल गिव यू मीनिंग.
but today you have to write this one, and after that you will start learning. Okay, thank you.